हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये वीडियो मार्क्सिज्म के ऊपर होने वाला है, जो कि बेसिकली यूपी पीजीटी को लेकर के ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। और इससे पहले हम एक लिबरलिज्म के ऊपर जो है टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, तो उससे पहले आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो को यूजीसी नेट के लिए और भी किसी चीज़ के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मैंने पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए बनाया है। बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। मैंने अपना मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन की है, बीएड किया है, एमएड किया है, और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से की है। एंड मैं पीएचडी कर रही हूँ करेंटली। सो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे। देखिए, हमें कोई भी चीज़ पढ़नी है, हम चलते हैं आगे एक मार्क्सिज्म के लेक्चर में। तो अगर सबसे पहले हमें ये जानना है कि मार्क्सिज्म आया कैसे था, है ना। मार्क्सिज्म आया क्यों था। देखिए, हमें पता है कि जब मार्क्सिज्म आया था 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19th सेंचुरी में मार्क्सिज्म आया था। लेकिन 19th सेंचुरी में मार्क्सिज्म आया कैसे था, ठीक है, उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जब हमें पता है कि 17th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, लिबरलिज्म आया था। वहाँ पर लोगों ने रिवोल्ट किया था। किसके अगेंस्ट किया था? चर्च के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, है ना। तो जब उन्होंने रिवोल्ट किया था तो एक नई चीज़ निकल के आई थी, जिसको हमने कहा था लिबर्टी, लिबरलिज्म, है ना, कहा था लिबरलिज्म। तो लिबर्टी आई। अब लोगों को लगा था कि भाई लिबर्टी आ जाएगी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वहाँ से कौन निकल कर आते हैं? लिबर्टी के लोगों ने। लिबर्टी आई मतलब कि क्या आया? लिबर्टी आई मतलब क्या आया कि कैपिटलिज्म आया। मतलब कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी आ गई, है ना। कुछ लोगों के हाथ में ही प्रॉपर्टी आ गई, और दो क्लास बन गई। एक थी वर्कर क्लास और एक थी ओनर क्लास। एक थी वर्कर और एक थी ओनर क्लास, ठीक है। तो जो ओनर क्लास थी वो क्या कर रही थी? ऑप्रेस कर रही थी। किसको? वर्कर को। और वहाँ पे जो वर्कर थे ना, उनको किसी भी तरह की कोई फ्रीडम नहीं थी। लोग वो कंडीशन ही नहीं बना पाए कि लोग फ्री होकर अपने काम कर पाए। तो लिबर्टी एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए आई थी कि भाई लोग परेशान थे सरकार से, तो वो चीज़ तो मेंशन हो ही नहीं पाई। ह्यूमन फ्रीडम मिली ही नहीं, तो जो कंडीशंस होती हैं ह्यूमन फ्रीडम की वो आई ही नहीं। तो लिबरलिज्म जो है उसने कैपिटलिज्म तो ले आया, कैपिटलिज्म तो आया वहाँ पे, लेकिन और उसमें क्या हुआ, उसमें दो क्लास बनी। एक क्लास हो गई जो कि जिसके पास पावर थी, और एक थी जो सिर्फ सफ़र कर रही थी, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा था? प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, हमें ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी, है ना, हमें ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो इसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। अब किसी चीज़ की कहते हैं ना, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसका क्या होता है, अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स आता है। तो इसके लिबरलिज्म के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स आता है। दो बंदे होते हैं, सेंट साइमन और लुइस ब्लैंक। ये कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्या हो सकता है? प्राइवेट के अपोजिट क्या होता है? पब्लिक। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में दे देते हैं चीज़ों को, है ना। मतलब फ्री है, जो भी चीज़ है, इकोनॉमी जो है वो सेंट्रलाइज दे देते हैं। ये नहीं है कि प्राइवेट ओनर्स नहीं होंगे, नो प्राइवेट ओनर्स, है ना, नो प्राइवेट, ठीक है। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया। तो ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? सोशलिज्म की। मतलब सोशलिज्म मतलब क्या, कि वहाँ पे फ्री कंपटीशन हो, फ्री कॉपरेशन हो। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग जो हैं वो ही उस चीज़ को, जो प्रॉपर्टी प्रोडक्शन है उसको ओन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी मतलब सरकार के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को, जो लोग सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, जो लोग पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उनको क्या कहलाया? सोशलिस्ट कहलाया। उनको कहलाया कि वो लोग सोशलिस्ट होंगे, जो कि लोगों के बीच में फ्री कॉपरेशन है, फ्री कंपटीशन है, और जो इकोनॉमी है वो किसके अंडर में है? स्टेट के अंडर में है, स्टेट कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये लोग कहलाए क्या? सोशलिस्ट कहलाए। हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं कि मार्क्सिज्म आखिर आया कैसे था, तो इन्हें क्या कहा गया? सोशलिस्ट कहा गया, ठीक है। अब जब ये सोशलिस्ट कहलाए गए, तो ये लोग सोशलिस्ट कहलाए गए, ठीक है। तो ये लोग जो थे, इन्हें ये तो पता चल गया
कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताइए, प्रॉब्लम है प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉब्लम तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन ये एक अच्छी रेमेडी नहीं बता पाए कि उसका सल्यूशन क्या होगा, वो लोग नहीं बता पाए, सल्यूशन नहीं पता था इन्हें। थोड़ा बहुत सजेशन दिया पर इन्होंने कुछ बता नहीं पाए। तो इनका क्या था, इन्होंने डायग्नोस तो सही कर ली प्रॉब्लम, लेकिन रेमेडी इनको नहीं बताती, और इसीलिए ये लोग कहलाए क्या, ये लोग कहलाए व्हाट, ये लोग कहलाए यूटोपियन सोशलिस्ट। क्या, यूटोपियन सोशलिस्ट। पीजीटी में ये सवाल आ सकता है, जैसे कि कौन है यूटोपियन सोशलिस्ट, सेंट साइमन और लुइस ब्लैंक, पूछ लेगा वो कि यूटोपियन सोशलिस्ट इसमें से कौन कौन से थे, 4 दे देगा और फिर पूछ लेगा। तो फिर ध्यान रखिए, तो कौन है यूटोपियन सोशलिस्ट, लुई ब्लैंक और सेंट साइमन, ठीक है। अब यूटोपियन सोशलिस्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, अब कोई यूटोपियन, ये वाले सोशलिस्ट आ गए, प्रॉब्लम पता चल गई, अब कोई बंदा ऐसा आएगा जिसको सोल्यूशन भी पता होगा। तो कुछ लोग आते हैं जो कि क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसको, यूटोपियन सोशलिस्ट को। और कौन थे वो 2 लोग, वो 2 लोग थे कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा, इनका कहना ये था कि भाई जो भी कोई चीज़ है, ठीक है, उसको सबसे पहले इनका कहना था कि जो यूटोपियन सोशलिज्म था ना, इसको इन्हें रिप्लेस करना था साइंटिफिक सोशलिज्म से। कैसे, साइंटिफिक सोशलिज्म से क्या मतलब है, इन्होंने कहा कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, भाई सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर रहे हैं, और तो कोई प्रॉब्लम बात कर ही नहीं रहे, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है ना, उनका हमें जो भी सल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, उसका जो हम सल्यूशन फाइंड करेंगे वो हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं, है ना। वो किस तरीके से करेंगे, साइंटिफिक तरीके से करेंगे। और इस बात को, ठीक है, इस बात को ये लोग ये लिखते हैं किसमें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, वर्किंग क्लास, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो रोल है वर्किंग क्लास का इन द मेकिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल ऑफ वर्किंग क्लास, ठीक है। मतलब आप जैसे देखिए, समझिए, जैसे कि कोई बात हो रही है, अब आज समाज में अगर लड़ाई हो रही है, आज समाज में अगर क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो क्यों हो रही है उसकी आप हिस्ट्री देखो पहले कि भाई क्यों हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये तो जानो पहले। तो उन्होंने कहा कि आप ये जो प्रॉब्लम है ना आज प्रेजेंट की, इसको आप क्या करो, इसको आप पहले हिस्ट्री में जाके देखो, उसका क्या करो, हिस्टोरिकल एनालिसिस करो, ठीक है। ये कहा किसने, कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो वर्किंग क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये, और यही चीज़ क्या है, यही कहलाती है, इसे ही कहते हैं हम मार्क्सिज्म। तो जो साइंटिफिक सोशलिज्म है ना, वो ही आपका मार्क्सिज्म है, जो साइंटिफिक सोशलिज्म है वही क्या है, मार्क्सिज्म है। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो अगर मुझे कहना हो कि मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म कुछ क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स, इन्होंने बताया था ना कि कोई साइंटिफिक तरीके अपनाओ, तो साइंटिफिक तरीके कौन से, सॉरी यस, साइंटिफिक तरीके अपनाओ, ओके, है ना। तो साइंटिफिक तरीके क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स। तो क्या है ये, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, किस चीज़ के लिए प्रिंसिपल, साइंटिफिक फाउंडेशन रखनी है किसकी, सोशलिज्म की। और सोशलिज्म क्या था, पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपको सोशलिज्म रखना है, मतलब लोगों के हाथ में अगर प्रॉपर्टी देनी है आपको, उसकी अगर आपको फाउंडेशन रखनी है, तो आप पहले उसके एक साइंटिफिक तरीके से देखो, ठीक है। तो मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म इज़ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो कि फाउंड किए थे किसने, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने, किस लिए, टू ले फाउंडेशन ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। इसको क्या करना था, इनको क्या करना था, इनका कहना ये था कि, और उस साइंटिफिक तरीके को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे करना है, कि प्रॉब्लम्स को आप हिस्टोरिकल पर्पस से देखिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, कि जो भी ह्यूमन सोसाइटी है ना, उसको आप एज अ प्रोसेस डील कीजिए, कि कुछ एज अ प्रोसेस देखिए कि जहाँ पे कुछ क्या थी, एंटागोनिस्टिक फोर्सेस थी और कुछ क्लासेस थी। मतलब एक क्लास थी जिसके पास ज़्यादा पावर थी और एक क्लास थी जो पावरलेस थी। आप ऐसे देखिए, है ना। अभी इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी हम
जनरल समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब दो क्लास आएंगी, देखिए दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं तो एक पावरफुल है और एक पावरफुल नहीं है, तो दोनों में क्या होगा, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। और क्यों पावर है और क्यों पावर नहीं है, आज के ज़माने में अगर हम देखें, कोई पावरफुल है, कोई नहीं है, कोई रिच है ना, और कोई पुअर है। तो रिच क्यों है वो रिच क्यों है, वो रिच है क्यों, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग है। प्रोडक्शन जो है उसमें ही तो फॉल्ट है, उसी चीज़ में तो फॉल्ट है जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में फॉल्ट है, कोई काम बना रहा है, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो एक क्लास ओनर है, दूसरी क्लास वर्कर है, और उन दोनों में क्या होगा, इस फॉल्ट की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, लड़ाई होगी। और ये लड़ाई कब होगी, जब किसी चीज़ का कहते हैं ना कि कोई चीज़ बिल्कुल ओवर हो गई है, जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगी वो, जब ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो फॉल्ट है ये बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, तब क्या होगा, रिवॉल्यूशन आएगा। कैपिटलिज्म के पीक में क्या होगा, रिवॉल्यूशन आएगा। और जब रिवॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा, अभी क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, रिवॉल्यूशन आएगा, किस चीज़ के लिए रिवॉल्यूशन कर रहे हैं वो, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए। तो क्या होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी आएगी तो सोशल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, हर कुछ किसके हाथ में हो जाएगा, हर कुछ हो जाएगा, लैंड, बिल्डिंग, ये सब पब्लिक के हाथ में, ठीक है। ये हो गया मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म समझा, मार्क्स का कहना ये था, मार्क्सिज्म का मतलब ये है कि आप कोई भी आज की प्रॉब्लम है उसे आप अगर समझें तो आप पहले उसकी हिस्ट्री देखिए। कहते हैं ना, जड़ में जाइए किसी भी चीज़ के, तो आप पहले बैक में जाइए, देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, उसमें डिफरेंस था, इसलिए ये चीज़ें हुई, ठीक है। और जो आपका साइंटिफिक सिस्टम है, जो हमने साइंटिफिक सोशलिज्म को ही मार्क्सिज्म का हमने देखा, जो साइंटिफिक सोशलिज्म था उसको ही आपने क्या कहा, मार्क्सिज्म कहा, है ना। और ये जो सोशलिस्ट मार्क्सिज्म है इसी को आप क्या कहते हो, क्लासिकल मार्क्सिज्म, ठीक है। और यही मतलब तीनों एक ही नाम है, साइंटिफिक सोशलिज्म कह दे, मार्क्सिज्म कह दे, क्लासिकल कह दे, कुछ भी कह दे, ठीक है। तो इसके जो चीफ एक्सपोनेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं, मार्क्स हैं, किसके, साइंटिफिक सिस्टम मतलब क्लासिकल मार्क्सिज्म के, मार्क्स हैं, लेनिन हैं, एंजल्स हैं, लक्समबर्ग है। पूछ लेता है ये पीजीटी में तो बहुत अच्छे से पूछ लेता है इसमें से कौन से का क्लासिकल मार्क्सिज्म के लिए है। मैं क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, डोंट वरी। और एक माओ, है ना, ये है, ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट है। और आता है फिर नियो मार्क्सिस्ट। तो क्लासिकल मार्क्सिस्ट क्या कह रहे थे, क्लासिकल मार्क्सिस्ट कह रहे थे कि क्या कह रहे थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो डिवाइड करती है सोसाइटी को, एक डोमिनेंट क्लास में और एक डिपेंडेंट क्लास में, जिसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो कभी रिवर्ट नहीं हो सकते। सो वहाँ पे क्या है, ये एक साथ क्यों थे, आइडियोलॉजिकल पावर ऑफ द डोमिनेंट क्लास की वजह से एक साथ थे, है ना। तो क्या होता है, लेकिन जो मार्क्सिज्म है वो कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं कि सटल एस्पेक्ट्स ऑफ डोमिनेंस फिनोमेना, मतलब कि हम कोई और सोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डोमिनेंस है, कोई डोमिनेंट पावर है, कोई सप्रेस हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम देख सकते हैं और पॉसिबल वेज़ हम देख सकते हैं कि क्या हो सकते हैं उन चीज़ों से बचने के लिए। पॉसिबल वेज़ हम और भी देख सकते हैं। और जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट है वो क्या करें, रिवॉल्यूशन ही आएगा, लोग लड़ेंगे ही। लेकिन जो न्यू मार्क्सिस्ट है वो कहते हैं हम और भी तरीके जो हैं वो अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मार्क्सिज्म का बेसिक था। अभी इसमें हमें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल, 4 चीज़ें और पढ़नी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू वगैरह, तो वो भी हम नेक्स्ट में करेंगे। और ये ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स में नहीं करने वाली हूँ। आप अगर ये लेक्चर सीरीज़ को कर जाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आप इसे प्लीज़ अच्छे से कर जाइए और देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा